रुक रही है बेलगाम कोरोना की रफ्तार। दुनिया में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 70 लाख के पार। भारत में भी बेकाबू होता जा रहा है कोरोना। हर दिन बढ़ रहा है नए मरीजों का आंकड़ा। भारत के सिर्फ 4 राज्यों में आधे से ज्यादा मरीज। सिर्फ महाराष्ट्र में चीन से ज्यादा हो चुका है मरीजों का आंकड़ा। भारत में कोरोना से सबसे ज्यादा कोहराम महाराष्ट्र में मचा हुआ है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ महाराष्ट्र में अब कोरोना के मरीजों की संख्या चीन के कुल मरीजों से ज्यादा हो चुकी है। महाराष्ट्र में अब कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा 86,000 के पार पहुंच चुका है, जबकि चीन में अब तक कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा 83,000 से कुछ ही ज्यादा है। कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में ही महाराष्ट्र आगे नहीं निकला है, बल्कि जिस रफ्तार से यहाँ हर रोज नए कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, उसे देखते हुए ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े जो है वो 1 लाख के पार पहुंच सकते हैं। कोरोना से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बुरा हाल राजधानी मुंबई का है, लेकिन शायद मुंबई वासी अब भी कोरोना के खतरे को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसका सबूत है ये तस्वीरें। ये वीडियो मुंबई की मशहूर मरीन ड्राइव का है, जहां लॉकडाउन में थोड़ी छूट मिलते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग इस तरह से सड़क पर आ गए मानो कोरोना बीते वक्त की बात हो। हालांकि इस दौरान ज्यादातर लोग मास्क लगाए हुए नजर आए, लेकिन कुछ ने तो इसकी भी परवाह नहीं की। सोशल डिस्टेंसिंग की तो यहाँ सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। भीड़ में कोई सेल्फी लेता नजर आया तो कोई बिना दूरी बनाए ही बातचीत करता दिखा। मुंबई का ये हाल डराने वाला है, क्योंकि पूरे देश में कोरोना के मरीजों की सबसे ज्यादा संख्या इसी शहर में है। यही नहीं, देश में कोरोना के कुल जितने मामले हैं उनमें 1/4 से ज्यादा मामले महाराष्ट्र के सिर्फ 3 शहरों के ही हैं। आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में मरीजों की संख्या 48,000 के पार पहुंच चुकी है, जबकि ठाणे में ये संख्या 13,000 के पार जा चुकी है। वहीं पुणे में कोरोना के मरीजों की संख्या लगभग 10,000 हो चुकी है। इस तरह इन 3 शहरों में ही कोरोना के मरीजों की संख्या करीब 71,000 पहुंच चुकी है। इस तरह देश में कुल मरीजों की संख्या के अनुपात में देखा जाए तो इन 3 शहरों में ही देश के 27% से ज्यादा मरीज हैं। इन आंकड़ों से मुंबई और आसपास के शहरों में कोरोना से मचे कोहराम को महसूस किया जा सकता है। हालांकि अब सरकार ने लॉकडाउन में राहत देनी शुरू कर दी, ताकि जिंदगी पटरी पर लाई जा सके। लेकिन लॉकडाउन में राहत शुरू होते ही मुंबई की सड़कों पर भीड़ की ऐसी तस्वीरें दिखी जो कोरोना काल में डराने वाली है। करीब 2 महीने के लॉकडाउन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने कुछ रियायत दी है। आज से प्राइवेट ऑफिसेस शुरू होंगे, उसी के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शुरू होंगे। इस समय हम खड़े हैं मुलुंड चौक टोल नाका पे, जहां पर आप देख सकते हैं कि मुंबई जाने वाली जो गाड़ियां हैं, भारी संख्या में ये गाड़ियां आज फिर एक बार रास्तों पर उतरी है। इसमें आपको BST की बसेस नजर आएंगी, साथ ही में जो निजी वाहन हैं, कार्स हैं, बाइक्स हैं, वो दिखेंगे। साथ ही में ऑटो और टैक्सी को भी आज से अनुमति दे दी गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर MMRDA का काम भी चल रहा है, जो मेट्रो का काम चल रहा है, उसके वजह से लंबी गाड़ियों की कतारें आपको नजर आ रही हैं। मुंबई में राज्य सरकार ने प्राइवेट दफ्तरों को 10% स्टाफ के साथ खोलने की इजाजत दे दी है। इसके साथ ही ऑटो और टैक्सी भी सड़कों पर लौट आए हैं। आज से मुंबई में ऑटो, बस और टैक्सी सेवा शुरू हो रही है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हाईवे पर अब आपको ऑटो दिखाई पड़ेंगे और पैसेंजर्स ले जाने की ऑटो को इजाज़त होगी। तमाम सारे ऑटो वाले जो इतने दिनों से बंद थे वो फिलहाल शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ एक ऑटो चालक हैं। आप बताइए कि आज से शुरू हुई है सेवा, पैसेंजर आप लोग ले जा सकते हैं, कैसा महसूस हो रहा है? 2.5 महीने बंद था ये पूरा ऑटो सर्विस। थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। खाने पीने का थोड़ा बंदोबस्त हो जाएगा आज से।
उन दिनों क्या तकलीफ थी 2.5 महीने से जब आप लोग ऑटो नहीं चला रहे थे? जी हाँ, खिचड़ी खा खा के दिन निकाला। अब तक ऑटो नहीं शुरू था, अब आज से ऑटो शुरू हो रहा है, कितना कंफर्ट महसूस कर रहे हैं आप लोग? बहुत ही अच्छा लग रहा है, चालू हो गया तो थोड़ा भी सुविधा हो मिल रहा है, हम लोग को भी अच्छा लग रहा है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में सरकार ने अब जिंदगी पटरी पर लाने के लिए लॉकडाउन में रियायत की शुरुआत कर दी है, लेकिन इससे ये सच नहीं बदल जाता कि महाराष्ट्र में कोरोना का शिकंजा कसता ही चला जा रहा है। देश के लगभग 1/3 मामले सिर्फ महाराष्ट्र में है। देश में इस वक्त कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 2,57,000 के पार पहुंच चुका है, जबकि सिर्फ महाराष्ट्र में यह संख्या 86,000 के पार पहुंच चुकी है। इस तरह देश के 33% मरीज महाराष्ट्र में ही हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से मचे इस कोहराम की वजह से ही महाराष्ट्र सरकार ने फिलहाल धार्मिक स्थलों को नहीं खोलने का फैसला किया है, जबकि देश के दूसरे हिस्सों में कुछ नियमों के साथ धार्मिक स्थल खोले जा चुके हैं। मुंबई शहर को अब वापस इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए चलाना होगा, क्योंकि मुंबई शहर ऐसा है कि जो पूरे देश को जो है 30-33% जो है वो ये देता है, टैक्स देता है, जिसकी वजह से शहर और देश तगड़ा से चलता है। धार्मिक स्थल अभी हमने जहां ग्रीन जोन थे वहां पे रिलैक्सेशन दिया, लेकिन जहां जहां हमारे कंटेमिनेशन जोन है वहां पे बिल्कुल हमने कोई रिलैक्सेशन नहीं दी है। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या बेहद डराने वाली जरूर है, लेकिन इसके साथ ही इन आंकड़ों में कुछ ऐसी भी तस्वीर छिपी है जो थोड़ा राहत भी देती है। इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या दोगुनी होने की रफ्तार कम हुई है। इसे समझने के लिए इन आंकड़ों को देखिए। महाराष्ट्र में 9 मई को मरीजों की संख्या 20,228 थी और 20 मई को यह आंकड़ा लगभग दोगुना होकर 41,642 पर पहुंच गया। इस तरह मरीजों की संख्या दोगुनी होने में 11 दिन लगे, जबकि 20 मई तक 41,000 पहुंच चुके मरीजों के आंकड़े फिर दोगुने यानी 85,975 तक 7 जून को पहुंचे, यानी 17 दिन बाद। आमतौर पर कोरोना के मरीजों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है उसके 2 गुना होने की रफ्तार भी बढ़ जाती है, लेकिन महाराष्ट्र में ये रफ्तार कम हुई, जिसे एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। इसके बावजूद महाराष्ट्र में जितनी तेजी से कोरोना शिकंजा कस रहा है, उससे ये साफ है कि अभी कोरोना के खिलाफ लंबी जंग लड़नी होगी। महाराष्ट्र में बेकाबू हो चुके कोरोना के फैलने की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए पूरी ताकत लगाई जा रही है। इसके बावजूद अब तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। महाराष्ट्र की तरह ही देश के 4 और राज्यों में कोरोना तेजी से फैल रहा है, जिसमें राजधानी दिल्ली भी शामिल है। हैरानी की बात यह है कि देश के सिर्फ 5 राज्यों में ही कोरोना के करीब 70% मरीज हैं और अब लॉकडाउन में काफी हद तक राहत मिलने के बाद सड़क और बाजार में जिस तरह से भीड़भाड़ बढ़ रही है, उससे कोरोना से जंग और भी मुश्किल हो गई है। भारत में 2.5 लाख के पार पहुंचे कोरोना के मरीज। हर रोज रिकॉर्ड तोड़ रहा है कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा। महाराष्ट्र में देश के लगभग 1/3 मरीज सिर्फ 5 राज्यों में देश के 70% कोरोना मरीज। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 2.5 लाख के पार पहुंच चुका है। इसके साथ ही हर रोज कोरोना के नए मरीजों की संख्या भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। भारत में जिस तेजी से कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, उससे साफ है कि कोरोना अपना शिकंजा कसता जा रहा है। जिस तरह से अब सरकार ने लॉकडाउन को खत्म कर कई तरह की रियायतें दे दी है, उससे देखते हुए कोरोना के खिलाफ भारत की जंग और मुश्किल दिखाई दे रही है। लगभग 2.5 महीने के लॉकडाउन के बाद अब देश में जिंदगी को वापस पटरी पर लाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। मंदिर मस्जिद के दरवाजे खोल दिए गए हैं
मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी रौनक लौटने लगी। करीब 2.5 महीने बाद आज दिल्ली में मॉल्स खुल रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं पूर्वी दिल्ली के निर्माण विहार में। एक मॉल की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरह से ये कतार में वो लोग हैं जो यहाँ काम करते हैं। आज 2.5 महीने बाद मॉल के अंदर यहाँ पर आए हुए हैं और इनके बीच में जो प्रोटोकॉल सरकार ने बनाए हैं वो दिखाई दे रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ इनको पालन करने के लिए कहा गया है। और यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे यहाँ 2 काउंटर बनाए गए हैं और जिस पर शील्ड लगी है। एक काउंटर पर चेक किया जा रहा है कि आरोग्य सेतु ऐप है या नहीं। दूसरे काउंटर पर सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है और ये ट्रे रखी गई हैं जिसमें केमिकल रखा हुआ है, यानी कि कोई भी शख्स आएगा पहले यहाँ पर अपने पैर रखेगा, यानी जूते उसके नीचे की तरफ से साफ़ हो जाएंगे। जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन किया जाएगा पूरी तरह से किया जाएगा। देखिए ये कह रहे हैं नियमों का पालन किया जाएगा। आप यहाँ करीब 2.5 महीने बाद आए हैं, क्या कहेंगे? मॉल खुल रहे हैं आज, किस तरह के सेफ्टी बरतेंगे अपने लिए? सेफ्टी कस्टमर से डिस्टेंस बना के रखेंगे। दूसरा हैंड सैनिटाइज करेंगे, मास्क पहनेंगे। कोरोना को काबू में करने के लिए किया गया लॉकडाउन अब खत्म हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही खतरे की बात यह है कि कोरोना फैलने की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। पिछले करीब 1 हफ्ते से हर रोज नए मरीजों का आंकड़ा नए रिकॉर्ड बना रहा है। यही नहीं, टेस्ट में मरीजों की संख्या का प्रतिशत भी तेजी से बढ़ रहा है। 4 जून को देश में 1,39,485 टेस्ट हुए, जिनमें 9,304 नए मरीज मिले। इस तरह पॉजिटिव केस 6.67% रहा। उसके अगले दिन देश में 1,43,661 टेस्ट हुए और 9,851 नए मरीज मिले। इसके मुताबिक पॉजिटिव केस बढ़कर 6.85% हो गया। 6 जून को देश में 1,37,938 टेस्ट हुए और 9,887 नए मरीज सामने आए। इस तरह पॉजिटिव मरीजों का प्रतिशत बढ़कर 7.16% हो गया। 7 जून को 1,42,069 टेस्ट हुए और 9,971 नए मरीज मिले। इस तरह पॉजिटिव केस 7.01% हो गया। 8 जून को सिर्फ 1,08,048 टेस्ट हुए, जिनमें 9,983 मरीज सामने आए और पॉजिटिव केस की संख्या 9.23% हो गई। इन आंकड़ों को गौर से देखा जाए तो साफ हो जाता है कि देश में रोज हो रही कोरोना जांच के सैंपल में पॉजिटिव केस मिलने की संख्या बढ़ रही है। मतलब साफ है कि कोरोना का शिकंजा ढीला होने के बजाय और कसता चला जा रहा है। कोरोना को लेकर भारत के लिए चिंता की सबसे बड़ी वजह भी नए मरीजों की संख्या में तेजी से हो रहा इजाफा ही है। कोरोना के मरीजों की संख्या के मामले में भारत इस वक्त दुनिया में 6ठे पायदान पर है, लेकिन इन 6 देशों में अगर कोरोना के मरीजों की संख्या दोगुनी होने की रफ्तार देखी जाए तो भारत दूसरे नंबर पर आ जाता है। अमेरिका में अब जिस रफ्तार से कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं, उसके मुताबिक 59 दिनों में यहाँ मरीजों की संख्या दोगुनी होगी, जबकि ब्राजील में सिर्फ 14 दिनों में मरीजों की संख्या दोगुनी हो रही है। रूस में 33 दिनों में मरीजों की संख्या दोगुनी की रफ्तार से बढ़ रही है, जबकि स्पेन में रोज नए मरीजों के आंकड़े देखे जाएं तो यहाँ अब मरीजों की संख्या दोगुनी होने में 486 दिन लग रहे हैं, जबकि ब्रिटेन में 112 दिन लगेंगे। भारत कोरोना के मरीजों की संख्या के मामले में भले ही 6ठे स्थान पर हो, लेकिन भारत में मामले बढ़ने की रफ्तार दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है, जिससे ये साफ है कि कोरोना के कुल मरीजों की संख्या के मामले में भारत का स्थान अभी और ऊपर जा सकता है। 7 जून को सबसे ज्यादा नए मामले वाले 4 देशों को देखा जाए तो भारत का स्थान तीसरा था। अमेरिका में 18,905 नए मरीज मिले, जबकि ब्राजील में 18,375 नए मामले सामने आए। इसके बाद दुनिया में सबसे ज्यादा नए मरीज भारत में ही मिले। भारत में 7 जून को 9,983 नए मरीज सामने आए, जबकि रूस में 8,984 नए मामले सामने आए। कोरोना के आंकड़ों में राहत देने वाली बात यह है कि भारत में रिकवरी रेट अभी दुनिया के बहुत से देशों से बेहतर है। साथ ही मृत्यु दर भी काफी कम है, लेकिन कोरोना के नए मरीजों के आंकड़े जब तक कम नहीं होते तब तक कोरोना के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना होगा। और अब बात चीन के पाप के श्वेत पत्र की। अमेरिका समेत दुनिया भर के कई देश चीन पर कोरोना फैलाने का इल्जाम लगाते रहे हैं।
चीन पर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि उसने कोरोना से जुड़ी जानकारियां समय पर नहीं दी, जिसकी वजह से इसने महामारी का रूप ले लिया। लेकिन हमेशा की तरह एक बार फिर चीन ने इन तमाम आरोपों को खारिज किया है। खास बात यह है कि इस बार चीन ने अमेरिका पर जुबानी हमला नहीं किया है, बल्कि श्वेत पत्र जारी किया है। चीन के श्वेत पत्र में क्या है, कैसे शी जिनपिंग ने अपना चेहरा चमकाने की कोशिश की है, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कोरोना फैलाने के आरोपों से घिरे जिनपिंग ने दी सफाई। दुनिया को मुसीबत में डालकर चीन को श्वेत पत्र की याद आई। अब कोरोना का श्वेत पत्र बनेगा जिनपिंग का फंदा। चीन से फैला कोरोना महामारी की शक्ल अख्तियार कर आज पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। 70 लाख से ज्यादा लोग इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ चुके हैं। अमेरिका जैसे विकसित देश में तो इस महामारी से महातांडव मचा हुआ है, तो पूरी दुनिया में कोरोना से मरने वालों की संख्या 4 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। लेकिन इस सब के बीच चौंकाने वाली बात ये कि चीन में कोरोना के नए मामले बहुत कम संख्या में सामने आ रहे हैं। वहां जिंदगी कुछ पाबंदियों के साथ पटरी पर लौट चुकी है। यही नहीं, चीन बहुत जल्द कोरोना की वैक्सीन बनाने का दावा भी कर रहा है। यही वजह है कि इस मुल्क को आज पूरी दुनिया शक की नजरों से देख रही है। चीन को कोरोना फैलाने का गुनहगार माना जा रहा है। ये बात अलग है कि कोरोना वायरस को लेकर चीन खुद को बेगुनाह साबित करने की भरपूर कोशिश कर रहा है और इस मामले में उसने एक श्वेत पत्र भी जारी किया है। श्वेत पत्र में चीन ने अमेरिका के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। यही नहीं, चीन ने WHO को समय रहते आगाह करने की बात कही है और साथ ही अमेरिका से भी सारी